जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। उम्मीद है आप क्लास में शुरू से आकर अंत तक बने रहेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी जो राय हो या जो टॉपिक पढ़ना हो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते भी रहिए ताकि जितना अधिक लोग जुड़ सकें उतना ही हम लोगों का परिवार बढ़ता जाएगा। तो ये जो कंटेंट अभी लिख कर लाता हूँ, ये जब हम लोग अधिक से अधिक जुड़ जाएंगे, थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी या होने लगेगी, तो यही मैटर मैं आपको टाइप करवा कर लाया करूँगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को देर ना करते हुए बस आप सभी क्लास में हमेशा बने रहिएगा। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची वह शब्द होता है जो एक दूसरे के पर्याय होते हैं, अर्थ सबका समान होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरण्य का वन होता है, विपिन होता है, अटवी होता है, कानन होता है और जंगल होता है। पेन को थोड़ा और पतला कर लेते हैं। इसके बाद हम सभी देखेंगे अग्नि का। अग्नि का जो पर्याय होता है आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, धूम्रकेतु होता है, धनंजय होता है, जात देव होता है, वायुसख होता है, कृशान होता है, दहन होता है। फिर आता है अचला का पर्यायवाची शब्द। अचला क्या होता है? पृथ्वी होता है, क्षितिज होता है, धरा होता है, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, धरती होता है। ये हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अमृत के पर्यायवाची। अमृत किसे कहते हैं? सुधा को कहते हैं, अमीय को कहते हैं, सोम को कहते हैं, पीयूष को कहते हैं और अमी को भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ह्रस्व यानी घोड़े का पर्यायवाची। है बोलते हैं, वाजी होता है, तुरंग होता है, घोटक होता है, घोड़क होता है और रविसुत भी कहते हैं। उसके बाद अन्वेषण का पर्यायवाची देखते हैं। अन्वेषण मतलब खोज। अन्वेषण का पर्यायवाची गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अनुसंधान में भी हम किसी न किसी चीज़ की खोज करते हैं। इसके बाद अतिथि का पर्यायवाची होता है। अतिथि क्या होता है? पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। ये हमारा अतिथि का पर्यायवाची हो जाता है। आगे देखते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द। आकाश का क्या होता है? व्योम होता है, अनंत होता है, अंतरिक्ष होता है, शून्य होता है, अभ्र होता है और दया होता है। फिर हम आम का पर्यायवाची देखते हैं। आम का क्या होगा? सहकार हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, पियुम्बु हो जाएगा, पिकबंधु हो जाएगा। इसके बाद आँख का पर्यायवाची देखते हैं। आँख क्या क्या होगा? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, चख, अम्बक, दीदा, विलोचन। ये हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है इच्छा का पर्यायवाची। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, रुचि, उत्कंठा, तृष्णा, मनोरथ। क्या? उत्कंठा, तृष्णा, मनोरथ, स्पृहा। ये हमारी इच्छा के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखते हैं ईश्वर के पर्यायवाची। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? भगवान होगा, परमेश्वर होगा, परमात्मा होगा, प्रभु होगा, ईश होगा, दीनानाथ हो जाएगा, जगत प्रभु, जगदीश। ये हमारे भगवान के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं उपवास का पर्यायवाची। उपवास का क्या होगा? निहार होगा, व्रत होगा, अनशन होगा, फाका होगा, लंघन हो जाएगा। ये हमारे उपवास के हो जाएंगे पर्यायवाची। उत्साह का पर्यायवाची जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल।
ये हमारे उत्साह के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखते हैं आगे। आगे सबसे पहले है उपहास। उपहास का पर्यायवाची क्या होगा? किसी की हंसी उड़ाना, खिल्ली, उपेक्षा, अपमान। इसके बाद कमल का पर्यायवाची उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोवर, अरविंद, सरसिज, वारिज, कंज, पंकज, अंबुज, पाथोज, पुंडरीक, वारिज। तो यह सभी हमारे क्या हुए? कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र होगा, पट होगा, वसन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, चीर हो जाएगा, चैल हो जाएगा और परिधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधा। अब देखते हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची। कल्प वृक्ष का क्या हो जाएगा? सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पसाल। ये हमारे होंगे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द। आगे है कर का पर्यायवाची। कर का शुल्क हो जाएगा, महसूल हो जाएगा, मालगुजारी हो जाएगा। ये हमारे कर के पर्यायवाची होंगे। आगे हैं कामदेव के पर्यायवाची। किसके? कामदेव। कामदेव को क्या होगा? मदन हो जाएगा, मनोभव हो जाएगा, पंचसर हो जाएगा, मार हो जाएगा, अनंग हो जाएगा, मंथन, मीनकेत, कंदर्प, मनसिज, मनोज, रतिपति, मनोज, मकरध्वज, केतन। ये हमारे कामदेव के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद सरस्वती का पर्यायवाची हम देखते हैं। भारती, शारदा, भारती है, भारती, शारदा, वीणा, इला, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, निधात्री। ये हमारे सरस्वती के पर्यायवाची होंगे। आगे देखते हैं। आगे क्या है? क्रोध। क्रोध का अमर्ष, रोष, कोप, तैश, क्रुद्ध, प्रकोप। ये हमारे क्रोध के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद सम्मान का पर्यायवाची देखते हैं। मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। ये हमारे सम्मान के पर्यायवाची होंगे। हंसी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद, हास्य, मुस्कान। ये हमारे हंसी के पर्यायवाची होंगे। जीभ के पर्यायवाची देखते हैं। जीभ का क्या होगा? रसना, रसज्ञा, चंचला, जिह्वा। ये हमारे जीभ के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले पेज पे आते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण के पर्यायवाची देखते हैं अगले पेज पर। विप्र होगा, द्विज होगा, भूदेव होगा, महिषुर होगा, भूईश होगा। ये ब्राह्मण के पर्यायवाची होंगे। कोयल के पर्यायवाची देखते हैं। कोकिल, बसंत दूत, पिक, बसंतिका, काकपाली। ये हमारे कोयल के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर देखते हैं आम के। आम्र, रसाल, फलराज, देवफल, पिकबंधु। ये हमारे आम के पर्यायवाची हो जाएंगे। सांप के पर्यायवाची देखते हैं। अहि, भुजंग, उरंग, नाग, पन्नग, विषधर। ये हमारे सांप के पर्यायवाची होंगे। आगे देखते हैं किसके? ब्रह्मा के। ब्रह्मा के पर्यायवाची देखना है। ब्रह्मा का क्या हो जाएगा? कमलासन होगा, चतुरानन होगा, गर्भ हो जाएगा, अंडज हो जाएगा, प्रजापति। ये हमारे ब्रह्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे। गधा का पर्यायवाची देखते हैं। गधा का खर, बैसाख नंदर, गर्धभ, धूसर, बेसर। ये हमारे गधे के पर्यायवाची हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची देखते हैं। नदी का क्या होगा? तरनी, तरिणी, निम्नगा, पथगा, अपगा, सरी, कल्लोलिनी। ये हमारे
नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे। हाथ का पर्यायवाची हो जाएगा कर, हस्त, पाड़ी, भुज, बाँह। ये हमारे हाथ के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे है पुत्र का। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? नंदन, लाल, सुत, पूत, लड़का, बेटा। ये हमारे पुत्र के पर्यायवाची होंगे। पुत्री का देखते हैं। पुत्री का सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, नंदिनी, लाली। ये हमारे पुत्री के पर्यायवाची शब्द होंगे। गंगा के पर्यायवाची देखते हैं। देव नदी, पथगा, भागीरथी, अलकनंदा, सुरसरी, निम्नगा। ये हमारे गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना का अक्रजा, सूर्यतनया, जमुना, तरणिजा, कृष्णा, कालिंदी। ये हमारे यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे है जल का नीर, तोय, अम्बु, सलिल, वारी, अमृत, शंबर। ये जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। दूध के क्या होगा? पय, दुग्ध, क्षीर, गोरस, पीयूष। ये हमारे दूध के पर्यायवाची होंगे। अगले पेज पर देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का क्या हो जाएगा? आदित्य, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, मार्तंड, सविता, पतंग, अक्र। ये हमारे सूर्य के पर्यायवाची होंगे। तलवार का देखते हैं। खड्ग, कृपाण, चंद्रहास, करताल, संभीर। तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे। इंद्र के देखते हैं। इंद्र का शक, मधवा, पुरंदर, सहस्राक्ष, सुरेंद्र, सुरेश, देवराज। ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखते हैं राजा का पर्यायवाची। राजा का नृप, भूप, महीप, नरेश, नरपति, नरेंद्र, महीपति, पृथ्वीपाल। ये हमारे राजा के पर्यायवाची होंगे। पृथ्वी का देखते हैं। पृथ्वी का धरा, वसुंधरा, उर्वी, ईला, मेदिनी, मही, धरित्री, धरणी। ये सभी हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कबूतर का देखते हैं। कबूतर का कपोत, संदेशवाहक, शांतिदूत, परेवा, रक्तलोचन। ये हमारे कबूतर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे है झंडा का पर्यायवाची देखते हैं। झंडा का क्या होगा? पताका, केतु, ध्वज, निशान। ये हमारे झंडे के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे है भिखारी। भिखारी क्या होगा? भिक्षुक, याचक, रंक, भिक्षाटन, भिखमंगा। ये भिखारी के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं शरीर। शरीर का क्या होगा? वपु, काया, गात, तन, अंग, देह, बदन। ये हमारे शरीर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। घर का देखते हैं। सदन, मंदिर, निकेतन, आगार, आलय, ओक, गेह। ये घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। देवता के देखते हैं। देवता क्या होगा? देव, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमत्य, अमर। ये देवता के पर्यायवाची होंगे। आगे है भंवरा का पर्यायवाची। भ्रमंग, भ्रमर, भृंग लिखा हुआ और भ्रमर यहाँ पर लिखा है। भृंग हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा, अली हो जाएगा, कुंजन हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा, मधुप हो जाएगा और मधुराज हो जाएगा भंवरा का पर्यायवाची। आगे भी हैं। बस आप सभी बने रहिएगा क्लास में। अगर दिखाई भी ना दे तो आप सुन सकते हैं, सुनकर भी देख लेंगे। और वैसे भी अगर देखना चाहें तो आराम से दिखाई दे भी रहा है। विष्णु के पर्यायवाची देखते हैं। विष्णु क्या होगा? गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि,
मुकुंद, पीताम्बर, जलाशयी। ये हमारे विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। लक्ष्मी क्या होगा? सिंधुसुता, भार्गवी, पद्मा, रमा, श्री, कमला, इंदिरा, हरिप्रिया। ये हमारे लक्ष्मी के हो जाएंगे पर्यायवाची। गाय का पर्यायवाची क्या होगा? गौ, गैया, धेनु, भद्रा, सुरभि, दोग्धी। ये हमारे गाय के पर्यायवाची हो जाएगा। आगे है आदमी का पर्यायवाची। आदमी क्या होगा? नर होगा, मानव होगा, मनुष्य हो जाएगा, पुरुष होगा, मनुज होगा, इंसान होगा। यह आदमी के पर्यायवाची होंगे। तालाब का क्या होगा? पुष्कर होगा, पोखर होगा, जलाशय, सरोवर, तड़ाग और सर हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? पादप, विटप, पेड़, तरु, शाखी, छाह। ये हमारे वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। हवा, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? पवन, समीर, मारुत, वात, वायु। ये हमारे हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा का क्या होगा? राकापति, हिमांशु, निशिपति, शशांक, राकेश, निशानाथ। ये चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। घोड़ा का देखते हैं। घोड़ा का क्या होगा? हय, तुरंग, वाज, घोटक, सारंग। ये घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। नक्षत्र का क्या क्या होगा? तारा, नखत, तारक, सितारा, गृह। ये हमारा नक्षत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। सांस का वायु, प्राण, आत्मा। ये हमारे सांस के हो जाएंगे। लहर का क्या होगा पर्यायवाची? वीच, ऊर्मी, हिलोर, तरंग, वेग, प्रवाह। ये लहर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे है फूल का पर्यायवाची। फूल का क्या होगा? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप। बिजली क्या होगा? दामिनी, चंचला, चपला, तड़ित, क्षण प्रभा, विद्युत। ये हमारे बिजली के पर्यायवाची होंगे। किरण के क्या होगा? रश्मि, कर, मरीच, मयूख, अंशु। ये हमारे किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बस आप क्लास में बने रहिए आप सभी, क्योंकि जितनी देर आप सभी देंगे टाइम उतना ही आपके लिए भी सही हो जाएगा। पूरी तरह से क्लास को देख लेंगे। स्त्री का क्या होगा? नारी, प्रिया, अबला, भार्या, ललना, वामा, आर्या, अंगना, कांता। यह स्त्री के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? शार्दुल, मृगराज, केसरी, मृगारी, शेर, नखायुध। ये हमारे सिंह यानी शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। सोना का पर्यायवाची क्या होगा? स्वर्ण, कंचन, कनन, पुष्कल, जातक, तामरस, हाटक। ये हमारे सोना के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे सीता के पर्यायवाची देखते हैं। सीता का क्या होगा? भूमिजा यानी भूमि से उत्पन्न हुई थी। वैदेही, वनवास में रही जाके। जनक किशोरी, जनक में थी। राम प्रिया, राम की प्रिया थी। जानकी, जनक सुता। ये हमारे सीता के पर्यायवाची हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची सागर, जलधि, नदीस, नीरनिधि, वारिस, पयोधि। ये समुद्र के हैं। अब देखना है असुर का। असुर क्या होगा? दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, सुररी। ये होगा असुर के पर्यायवाची शब्द।
देखते हैं इच्छा के पर्यायवाची। इच्छा क्या होगा? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, मनोरथ, चाह, मर्जी। ये होगा हमारा इच्छा के पर्यायवाची शब्द। पर्वत के क्या होगा? भूधर, गिरि, शैल, अचल, पहाड़, धराधर, भूमिधर, महीधर। ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द होंगे। पक्षी के पर्यायवाची क्या होगा? द्विज, अंडज, विहग, खग, शुकंत, पतंग, पखेरु, परिंदा। ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे है प्रकाश। प्रकाश का प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला। ये हमारे प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। बस 5 मिनट और दीजिएगा और उसके बाद हमारे सारे पर्यायवाची कंप्लीट। आगे क्या है? बादल के पर्यायवाची। बादल क्या है? मेघ, धर, अभ्र, जीमूत, नीरद, पयोधर, वारिधर। ये हमारे बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है हाथी के पर्यायवाची। हाथी के पर्यायवाची क्या होगा? हस्ती, गज, करी, दंती, गजेंद्र, कुंभी, मतंग और द्वीप। ये हमारे हाथी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। हिरण का देखते हैं। हिरण क्या होगा? मृग, हिरण, सारंग, बारहसिंघा, कुरंग, चितिल, और सुरभि। ये हमारे हिरण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। बस इतना सा ही है। गणेश का देखते हैं पर्यायवाची। गणेश का क्या होगा? विनायक, एकदंत, गणाधि, लंबोदर, मूषक वाहन, महाकाय, मोदक प्रिय, गौरीसुत। ये हमारे गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। निष्ठा। निष्ठा का पर्यायवाची क्या होगा? श्रद्धा, आस्था, विश्वास और यकीन। इसके बाद लास्ट हमारे लिए जो होते हैं माता। माता क्या होगा? माँ का पर्यायवाची मातु, मातृ, मातरि, महतारी, अम्ब, धात्री, जननी, प्रसू, अंबिका, अम्मा, माई। ये हमारे माँ के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो पर्यायवाची शब्द आपको जो भी दिया इम्पॉर्टेंट दिया, यानी किसी न किसी पेपर में आए हुए, और मुझे लगता है 100+ शायद होंगे। तो आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों के पास जिसका भी मोबाइल मिले, हो सके तो 1 मिनट भी नहीं लगता, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ये थोड़ी सी इस समय ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अधिक से अधिक जुड़ना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, शुरुआत से लास्ट तक, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।